कांग्रेस नेता पवन खेरा ने एनडीए पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है और इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने कहा है कि अब उनकी हार निश्चित हो गई है और 4 जून को जो फैसला आएगा वो इंडिया गठबंधन के हित में होगा। चूँकि 5 चरणों के चुनाव के बाद जो रुझान आ रहे हैं वो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के समर्थन में है। इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। इस बात को लेकर चिंतित हैं कि राजनीति का और चुनावों में जो संवाद है उसका स्तर क्यों इतना गिरता चला जा रहा है, और वो स्तर गिराने की जिम्मेदारी सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी की। उस पर भी मैं चर्चा आपसे करना चाहता था, अब आपके सवाल में लेना चाहूँगा। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा है इसमें कहीं नहीं। गलती प्रधानमंत्री करते हैं, चुनाव आयोग नोटिस नड्डा जी को देता है, तो कौन किसके सिर पे किसका ठीकरा फोड़ता है वो आपके सामने है। अब बेचारे नड्डा जी का क्या मतलब बताओ, मुंह से गलत शब्द प्रधानमंत्री के निकलते हैं, चुनाव आयोग के हाथ कांपते हैं, प्रधानमंत्री को नोटिस वहां से फोन आ जाता होगा और बेचारे नड्डा जी हैरान हो जाते हैं, मुझे नोटिस किस बात का आ गया। जिसको ये शहंशाह कहते हैं, शहजादा कहते हैं, वो शहीद ज़्यादा है इस देश का। मोदी जी कान खोल कर सुन लें, राहुल गांधी इस देश का शहीद ज़्यादा है। शहजादा तो एक ही है इस देश में, जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता लेकिन बीसीसीआई पूरा कंट्रोल करता है। अमित शाह जी का बेटा, उसका नाम जय शाह है। तो शहजादा कौन है मोदी जी जानते हैं। खैर बोलने दीजिए, 4 जून तक तो बोलने दीजिए। उसके बाद मैं उम्मीद करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी 2 जगह जाएं इलाज के बाद। नागपुर जाएं, रेशिम बाग नहीं, नागपुर में जो दीक्षा भूमि है वहाँ जाएं और आत्मचिंतन करें। साबरमती आश्रम जाएं, वहाँ आत्मचिंतन करें। उन्हें समझ में आ जाएगा कि 10 साल उन्होंने अपने भी बर्बाद किए, अपनी पार्टी के भी बर्बाद किए, इस देश के एक एक नागरिक के 10 साल बर्बाद किए और आने वाली नस्लों के कई साल तबाह करके जा रहे हैं। अभी तय नहीं है, ये अभी तय नहीं है, लेकिन जो भी है जॉइंट है। अरे साहब, जब 303 सीटें थी तो पूर्वी लद्दाख में चीन घुस गया, जमीन ले गया। अब कहते हैं 400 दे दो तो पीओ को ले लेंगे। अरे जब 303 थी तो चीन को क्यों आने दिया, उसको क्लीन चिट क्यों दे दी। आपने मुझे कुछ और याद दिला दिया, अच्छा है, धन्यवाद। जानते हैं ना कि 400 झूठ था, 300 भी झूठ है, 250 भी झूठ है, 220 भी झूठ है। 200 से नीचे आ जाइए, अब 180 से नीचे आना शुरू करिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है आज की तारीख में। हेमंता जी जानते हैं, और आजकल आपको पता है, बिहार का मुझे नहीं मालूम, देश में कई जगह पे नींद की गोली की कमी हो गई है। सारी नींद की गोलियां भारतीय जनता पार्टी के नेता खरीद लेते हैं। आसाम में तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, सारी हेमंता जी के घर जाती है नींद की गोलियां। अब मैं समझ सकता हूँ जिसके खिलाफ ईडी सीबीआई में इतने मामले लंबित हों, उसको डर तो होगा कि अब केंद्र में जब नई सरकार आएगी तो हेमंता जी, हमारी पार्टी में तो अब दरवाजे बंद हो चुके हैं आपके लिए, अब आपके लिए कहाँ के दरवाजे खुले हैं। मैं खुद बोलना चाहूँगा तो भी नहीं बोलूँगा, लेकिन आप समझ गए होंगे, तिहाड़ भी दिल्ली में है, ऐसी बात नहीं, दरवाजे कई जेलों के उनके लिए खुले हैं। जो आर्थिक असमानताएं थी वो ऐसी नहीं थी जैसी अब आप देख रहे हैं पिछले 10 साल। अब ज़्यादा आवश्यकता हो गई, जो गरीब है वो और गरीब हो गया, और इनके 2-4 जो दोस्त हैं वो और अमीर हो गए, और दलितों के साथ, शोषितों के साथ, आदिवासियों के साथ और पिछड़ों के साथ जो धोखा पिछले 10 साल में हुआ है उसकी तुलना आप किसी और कार्यकाल के साथ नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यक है, बिहार तो जननी है जो कास्ट सेंसस, पूरे देश को सीखना चाहिए था बिहार से। राहुल गांधी ने भी बिहार से ही प्रेरणा ली और कहा कि नहीं, ये कास्ट सेंसस पूरे देश में होना चाहिए। जब नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय राजनीति में आए, अपने राज्य से बाहर आए, तो बोले मुझे अब अडवाणी जी की और मुरली मनोहर जोशी जी की जरूरत नहीं है। अब घमंड इतना बढ़ गया कि अपने ही घर के बुजुर्गों की जरूरत नहीं रही इनको। अब कहते हैं आरएसएस की भी जरूरत नहीं।
हम तो हैरान हो जाते हैं सुनकर, आरएसएस भी बड़ी परेशान है सुनकर, उनके यहाँ से भी कुछ स्टेटमेंट आया है। उन्होंने भी अपने लोगों को कह दिया है कि भाई जिसको वोट देना है दे दीजिए, ज़रूरी नहीं है भाजपा को देना। ये एक मुझे लगता है एक ऐसे व्यक्ति का अहंकार बोल रहा है जिसकी आंखें उस अहंकार में बंद हो चुकी, कान बंद हो चुके, सिर्फ मुंह चल रहा है, सब कुछ बंद है। 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। नहीं, आप भगवान आपको लंबी उम्र दे, लेकिन 10 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, अभी तक संविधान नहीं पढ़ा आपने। जिस संविधान की आप शपथ लेते हो, अगर वो पढ़ लिया होता तो उसमें वैसे ही कोई प्रावधान नहीं है धर्म के आधार पर आरक्षण का। अगर थोड़ा सा वो संविधान पढ़ लेते तो संविधान को बदलने की बात उनकी पार्टी ना करती, और इस तरह की उलझुलूल बातें नहीं करते जैसे कर रहे हैं वो। पर आए और अब फिर आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, देखिए हमारे नेतृत्व को तो बिहार से मोहब्बत है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बिहार से डरते हैं और डरना भी चाहिए। यही बिहार था जहां जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर साहब को की पीठ में छुरा घोंपा था जब मुंगेरी लाल कमीशन लागू करने की बात हुई थी। यही बिहार है जहां दत्तात्रेय होसबोले ने 2015 के चुनाव से पहले कहा था आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो उनको जो बिहार के बारे में जो डर है उनके मन में, अच्छी बात है, बिहार से डरना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री के पद की जो मर्यादा होती है, ये देश नहीं है, सभ्यता है। इस सभ्यता के प्रधानमंत्री के पद पे बैठने का जिसको अवसर 2 बार मिला हो, वो अपने पद को, अपने कद को ऐसे गिरा देगा, ये देखकर दुख होता है, बहुत दुख होता है। हमने तो आज आग्रह किया है अमित शाह साहब से भी और नड्डा साहब से भी, ये हो गया चुनाव प्रचार बहुत, अब इनका इलाज करें। ये ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अब 6 चरण तो हो गए, जो होना था हो चुका है, मोदी जी भी जानते हैं वो हो चुका है जो होना था। अब 7वें चरण तक आते आते पता नहीं क्या क्या बोल जाएंगे। विश्व देख रहा है, विश्व सुन रहा है, हंस रहा है हम पर, ये चिंता है हमें। सबसे ज्यादा जो चर्चित हमारी गारंटी है पूरे देश में, वो 30 लाख नौकरियों की गारंटी है, भर्ती भरोसा की गारंटी है, पहली नौकरी पक्की की गारंटी। और जो दूसरी सबसे चर्चित हमारी गारंटी है, वो गरीब परिवार की महिला के खाते में महालक्ष्मी योजना के तहत जो 1 लाख रुपया हर साल जमा होगा, वो गारंटी। उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही। पेपर लीक को रोकने के लिए कानून बनाने की जो हमने गारंटी दी है, उससे लोग उत्साहित हैं, नौजवान उत्साहित हैं। किसानों के एमएसपी को कानूनी दर्जा देने का जो गारंटी है, उससे किसानों में बड़ा एक हर्ष और उल्लास की लहर है। फिर जो हमारे खड़गे साहब ने इतने दौरे किए, तो उनको आभास हुआ कि ये 5 किलो अनाज कम है, 10 किलो अनाज की आवश्यकता इस देश को अब है, इसलिए वो देना ज़रूरी है। और कोई एहसान नहीं है, ये सारी बातें करके इस देश पर कोई एहसान नहीं चढ़ा रहे जैसे मोदी जी चढ़ाते हैं, मोदी का अनाज, मोदी का नमक, ये सब नहीं है। देश का ही अनाज है, देश को ही वापस दे रहे हैं। इस देश की स्थिति ये हो गई पिछले 10 साल में कि ये 10 किलो अनाज देना आवश्यक है, ये सहारा देना आवश्यक है इस देश को, इसकी आवश्यकता बढ़ गई। आपसे इसके बारे में बहुत चर्चा हमारे कई नेता आकर कर चुके हैं, मुझे आलोक जी बता रहे थे, राजेश जी बता रहे थे, आज सुबह प्रेमचंद मिश्रा जी का भी फोन आया। सभी अब उन्हें उनके कुछ चहेते लोग हैं जो उनको प्रसन्न रखने के लिए रोज नए आंकड़े दे देते हैं, 400 पार, 500 पार। अभी अगर यहाँ के मुख्यमंत्री ने तो शायद 800-8,000 तक भी पहुँच गए थे, 4,000 तक नहीं, अभी थोड़ा और लंबा चल जाए इलेक्शन तो 8,000 भी चला जाए। तो और प्रधानमंत्री को भी अच्छा आनंद आता है यही सब बातें सुन कर। थोड़े दिन आनंदित होने दीजिए। सबको मालूम है कि 6 चरणों में क्या हुआ, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, प्रधानमंत्री को हमसे ज़्यादा मालूम है, लेकिन उन्हें रात को नींद 1 घंटा तो आ जाए, इसलिए ये आंकड़े उन्हें लोग बता देते हैं। बड़े बड़े राजाओं के दरबार में ऐसा होता था, अरे साहब आप ही हैं और कुछ है ही नहीं, आप ही आप हैं, बाकी कुछ है ही नहीं,
वो सुनकर उनको बड़ा आनंद आता था। यही हो रहा है इस राजा के दरबार में। जैसा कि आपने सुना, पवन खेरा ने कहा है कि प्रधानमंत्री अपने 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान अपने द्वारा किए गए किसी भी वादों को पूरा नहीं किए हैं, जिसके कारण आज देश के युवा, महिला व किसानों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है और जिसका फ़ायदा इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन के 5 चरणों के चुनाव के बाद ही 272 का आंकड़ा पार कर चुकी है और जो कि सरकार बनाने के लिए काफ़ी है। और उसके साथ ही अब जो चुनाव होने वाले हैं और उसका जो रिजल्ट आएगा, उसके जो पॉइंट्स आएंगे, जो सीटें आएंगी, वो एक बोनस के रूप में होगा। इसके साथ ही उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि आज देश की सभी नींद की गोलियां समाप्त हो चुकी है और ऐसे में अब हेमंत विश्वकर्मा को भी वो जगह की अब ज़रूरत पड़ गई है जहां उन्हें जाना चाहिए। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।